नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 6 जिलों में भारी बारिश का रहेगा येलो अलर्ट, 4,500 करोड़ से अधिक का नुकसान। राज्य में मानसून की गति थम नहीं रही है। मंगलवार को भी 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में एक दो स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हुई। शिमला में बारिश व धुंध का मौसम बना रहा। सुंदरनगर, कांगड़ा, जोत व पालमपुर में मेघ गर्जन और रिकांगपिओ में 44 व सेओबाग में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली। राज्य में मानसून से दुश्वारियां लगातार जारी है। सोमवार को 108 संपर्क मार्ग यातायात के लिए बहाल किए जाने के बावजूद भी शाम तक 3 NH व 490 संपर्क मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं। जिला कुल्लू में NH3 व NH 305 जबकि ऊना में NH 503A बंद पड़ा हुआ है। जिला कुल्लू में 153, मंडी में 152 सर्वाधिक संपर्क मार्ग बंद हैं। सोमवार को 148 बिजली ट्रांसफार्मर को दुरुस्त बनाने के बावजूद शाम तक 352 ट्रांसफार्मर ठप रहे, जबकि 21 पेयजल योजनाएं दुरुस्त करने के बाद भी 163 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही हैं। सरकारी क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर भरे जाएंगे 3,700 पद, 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकारी क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर विभिन्न श्रेणियों के 3700 पद भरने का निर्णय लिया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों एवं 1,000 टीमेट के पदों को भरने का निर्णय लिया है। राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 पद और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जॉब ट्रेनी आधार पर स्टाफ नर्स के 400 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने को मंजूरी प्रदान की है। ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 पंचायत सचिव जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनको प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में 200 मेडिकल ऑफिसर को जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 38 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य सचिवालय में 25 स्टेनोटाइपिस्ट पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के संगठनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और 5 नए पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बैठक में मौजूदा प्रावधानों में संशोधन कर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 10% हिस्सा प्रत्येक वर्ष चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता देने में उपयोग में लाने को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी सरकार की तरफ से गोद लिए गए निराश्रित बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। घर में चल रही थी जन्मदिन की तैयारियां और पहुंच गई अर्थी। हिमाचल प्रदेश में रविवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। HRTC के ड्राइवर सुधीर ठाकुर, जिन्हें लोग प्यार से मोलू कहते थे, उनका 47वें जन्मदिन पर ही निधन हो गया। इस साल का जन्मदिन उनके परिवार और दोस्तों ने धूमधाम से मनाने की योजना बनाई थी। घर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और पूरा परिवार उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुधीर अपनी ड्यूटी खत्म कर दिल्ली से शिमला तक HRTC की बस चलाकर लाए थे। इसके बाद वह शिमला से करसोग जाने वाली दूसरी बस में बैठकर अपने घर लौट रहे थे। जब बस करसोग पहुंची और सभी यात्री उतर गए, तब भी सुधीर अपनी सीट पर बैठे रहे। बाकी ड्राइवरों और स्टाफ ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो पता चला कि वे बेसुध थे। उन्हें तुरंत करसोग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत का कारण दिल का दौरा था। यह खबर सुनते ही करसोग में शोक की लहर दौड़ गई। सुधीर ठाकुर अपनी ईमानदारी और ड्राइवर समुदाय के लिए किए गए कामों के लिए जाने जाते थे। वे हिमाचल ड्राइवर यूनियन के उप प्रधान भी थे और हमेशा ड्राइवरों के हितों की बात करते थे। पोती की शादी का सामान लेने गए दादा की कट गई जेब, चोरी हुए 50,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग अपनी पोती की शादी का सामान लेने के लिए बाजार आया था, लेकिन इससे पहले कि वह सामान खरीदता, उसके पैसे ही किसी जेबकतरे ने लूट लिए। इस घटना से बुजुर्ग काफी आहत हो गया है। यह घटना इस बात का भी संकेत है कि हिमाचल की राजधानी शिमला में अब जेबकतरे पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं।
दरअसल यह घटना सोमवार की बताई जा रही है। घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई। घटना शहर के लक्कड़ बाजार क्षेत्र में सामने आई, जहां पीड़ित खरीदार करने पहुंचा था। पुलिस को आशंका है कि शहर में एक प्रशिक्षित जेब कतरे गिरोह काम कर रहा है, जो विशेषकर भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि वह अपने पोते की शादी के लिए कई महीनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था। सोमवार को वह खरीदारी के इरादे से शिमला आया। संजौली बाईपास से लक्कड़ बाजार तक की यात्रा उसने एक निजी बस से की। बस में भारी भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उसकी सदरी की अंदरूनी जेब को बड़ी सफाई से काट डाला और उसमें रखे 50,000 रुपए निकाल कर ले गया। उसकी अन्य जेब में 10,000 रुपए और थे, जो सुरक्षित रहे। घटना की जानकारी तब हुई जब बुजुर्ग दुकान में भुगतान करने गया और उसने जेब में हाथ डाला तो वहां केवल कटी हुई जेब और खालीपन मिला। वहीं शिमला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच की जा रही है। विमल नेगी मामले में सीबीआई को झटका, नहीं मिला 5 दिन का रिमांड, आरोपी पंकज ने लगाई बेल याचिका। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस के निलंबित ASI पंकज शर्मा को हिरासत में लिया। सोमवार को आरोपी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बतौर रिपोर्ट, सीबीआई की टीम ने रविवार 14 सितंबर की दोपहर बिलासपुर जिले के घुमारवी से पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया। इसके बाद सोमवार को उन्हें शिमला की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। एजेंसी ने अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने केवल 1 दिन की रिमांड को ही मंजूरी दी। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को दोपहर 3 बजे होगी। वहीं एजेंसी ने अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने केवल 1 दिन की रिमांड को ही मंजूरी दी। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 3 बजे होगी। निलंबित ASI पंकज शर्मा पर आरोप है कि जब इंजीनियर विमल नेगी का शव बरामद हुआ था, तब उन्होंने मौके से एक पेन ड्राइव उठाकर उसमें छेड़छाड़ की। सीबीआई का कहना है कि यह पेन ड्राइव इस केस से जुड़े अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में से एक है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।